श्री कृष्णगिरी महाराज जी की ये बात मान ली। और जब ये बात मानकर अभी 10 मिनट हुए थे कि एकदम से तूफान आया और ऐसी बाढ़ आई, ऐसा नदी का स्तर, जल का स्तर ऐसा रावी का बढ़ गया, प्रचंड होगी रावी कि नजदीक में जो घर थे और जो मवेशी थे जो भी थे उन सबको पूरे मेला अपने साथ लेके चलेगी रवि। बिल्कुल कृष्णगिरी महाराज जी थे कैलाश मणि महेश में बैठकर कई वर्षों तक वहां तपस्या करके फिर महादेव ने जब उनको साक्षात्कार दिया, अपना जी का मंदिर स्थापित किया, हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित किया। ऐसे बहुत से मंदिर जो स्वामी श्री कृष्णगिरी महाराज जी ने यहाँ पे बढ़ाए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप हमारे चैनल को। आप जो रियलिटी भरी हमारे गद्दी कम्युनिटी, गद्दी समुदाय की जो देवताओं की कहानियां सुन रहे हैं वो बिल्कुल रियलिटी है। और आज हम 84 मंदिरों में से एक मंदिर है श्री कृष्णगिरी महाराज जी का मंदिर। और वो बाबा जी जो जहाँ से आए थे, बहुत ही अद्भुत, बोलते हैं कि शिव जी का ही जो रूप थे। आज हम यहाँ के पुजारी जी जो हमारे भाई, इन पहले ये खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि ये कौन है और यही जो है कृष्णगिरी महाराज जी के बारे में हमें पूरा बताएंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। सुरेंद्र शर्मा, बाबा 84 विश्वनाथ पुजारी के अधिकार से यहाँ पे जन्म लिया हुआ व्यक्ति हूँ मैं बाबा 84 विश्वनाथ के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। इस पावन भूमि को काशी और 84 समतुल्य माना हुआ है, बराबर माना हुआ। बोलते जैसे काशी है वैसे 84 है। काशी और 84 को समतुल्य मानते हुए, ऐसे तो हमारे बुजुर्गों का कहना था कि भाई काशी से बड़ी 84। तो इसका जो काशी से बड़ी 84 का जो प्रमाण है यहाँ पे कि भाई काशी से 84 कैसे बड़ी है, इसका प्रमाण देते हुए हमको हमारे महादेव ने इसमें ये चीजें सिद्ध की हुई हैं कि काशी विश्वनाथ, आसी घाट और काशी में काशी विश्वनाथ, तब उनको काशी कहा जाता है। आसी घाट स्थान है काशी में और आसी घाट जो स्थान है उसके साथ जो काशी में है वो काशी विश्वनाथ है, तो ऐसे काशी विश्वनाथ माना जाता है। जिस पावन भूमि में अभी भाई अक्षय जी के साथ हम यहाँ बैठे हैं, इसको 84 विश्वनाथ इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो है किसी घाट के संदर्भ में लेकर इनको हम 84 नहीं बोलते हैं। यहाँ स्वयं 84 के 84 नाथ प्रतिष्ठित है। यहाँ 84 के 84 सब नाथ है, जिनमें जो मूलतः नर्मदेश्वर, बिजलेश्वर, कल्पलेश्वर, मौनेश्वर, त्रामेश्वर, भरतेश्वर, ऐसे महादेव के 84 शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। और इसके साथ में इस जगह की महानता है और महत्वता कब बढ़ जाता है, जब ये सारा जो हम जहाँ बैठे हैं ये सारा जब कैलाश श्रेणी में आता है। जिस स्थान पर हम अभी बैठे हैं ये कैलाश भाग है, मस्तक भाग है, शीर्ष भाग है। इसको हम अपने माथे का भाग कहते हुए इसको हम 84 विश्वनाथ के साथ साथ मणिमहेश कैलाश भूमि भी मानते हैं, क्योंकि कैलाश के बिल्कुल श्रेणी में ही आता है, कैलाश में ही आता है। बाकी 12 ज्योतिर्लिंग सब यहाँ से नीचे हैं, ये कैलाश का मस्तक भाग है। इसके साथ में अभी जब अक्षय जी ने कहा है कि भाई कृष्णगिरी महाराज श्री 1008 श्री कृष्णगिरी महाराज जी का यहाँ पे कैसे आना हुआ, किस तरह यहाँ प्रतिष्ठित हुए, किस तरह महादेव के उनको आदेश हुए कि आप मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे गुरुजी। श्री कृष्णगिरी महाराज जी मध्य प्रदेश भोपाल से आए थे। 1875 में जो था 1875 में इनका यहाँ पे आगमन हुआ। इनका जब आगमन हुआ तो ये महादेव के आदेश से कहते कि महादेव के स्वरूप थे, ये महादेव के अंश थे बोलो, या महादेव का स्वरूप था अनंत अखंड। एक अखंड जब अपनी खंडित ज्योति करता तो बहुत सी खंडित ज्योति जो वो इन्हीं के इस मार्गदर्शन में आती हैं। तो ऐसा ही आदेश जब इनको यहाँ पे हुआ था श्री कृष्णगिरी महाराज जी को कि आप मध्य भारत, नीचे की दुनिया छोड़कर आप इस कैलाश लोक में इस मस्तक भाग में आ जाओ, तो महादेव के जब ऐसे आदेश श्री कृष्ण जी को हुए तो ये आते हुए हमारे इस 84 ब्रह्मोर स्थान में यहाँ पहुंचे। तो जब ब्रह्मोर स्थान में आने से पहले क्या था कि ये चंबा में रुके, रावी नदी के साथ वहां पे जब चंबा में रुके तो अभी इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना का मैं वर्णन करूंगा, आपके साथ बताऊंगा। वो कहा जाता कि उस टाइम अभी 1875 1900 के रखो आप 1900 तक, तो 1900 में क्या था कि अपना रावी नदी के पास जब पीडब्ल्यूडी के बहुत से वर्कर, लगभग 200 कर्मचारी जब पीडब्ल्यूडी का वहां पे रावी नदी के बिल्कुल साथ में किनारे पे काम कर रहा था, तो ये महाराज जी जो सिद्ध पुरुष श्री कृष्णगिरी महाराज जी हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि एक्सीन जी को बुलाया था पीडब्ल्यूडी के, एक्सीन साहब यहाँ पे आइए, आप कुछ ही क्षण में, थोड़े से क्षण में यहाँ से 200 कर्मचारी को हटा दीजिए यहाँ से। तो जब एक्सीन साहब ने पीडब्ल्यूडी ने पूछा कि भाई महाराज जी आप तपस्वी लगते हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या कुछ घटना है, कुछ क्या है?
तो उन्होंने किसी भी बात का बिल्कुल मौन धारण कर लिया। बस इतनी सी बात कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया कि बस आप अपनी 200 कर्मचारी पीडब्ल्यूडी को यहाँ से हटा दो, और ऐसा कहकर वो आगे चल पड़े। और जब वो आगे चल पड़े तो एक सिंह जी पीछे दौड़े, एक सिंह साहब पीछे दौड़े और बोला कि महाराज आप बताओ। तो उन्होंने और कोई उसके बारे में कोई बात नहीं की, बस इतनी सी बात बोलकर उन्होंने मौन धारण करके वो ध्यान नहीं दिया। जैसे ही हाँ भरमौर की तरफ आ रहे थे, तो भरमौर की आते की तरफ जब ऐसी घटना हुई थी तो एक सिंह साहब ने गुरु जी की बात मान ली, श्री कृष्ण गिरी महाराज जी की ये बात मान ली। और जब ये बात मानकर अभी 10 मिनट हुए थे कि एकदम से तूफान आया और ऐसी बाढ़ आई, ऐसा नदी का स्तर, जल का स्तर ऐसा रावी का बढ़ गया, प्रचंड होगी रावी कि नजदीक में जो घर थे और जो मवेशी थे जो भी थे उन सबको पूरे मेला पड़े साथ लेके चलेगी रवि। बिल्कुल तूफान बाढ़ आई और बाढ़ के साथ सारा सब जो अरे परे का जो भी था सब साफ करके ले गई। तो जो बंदे जो 200 बंदों की जान बच गई, तो एक सिंह साहब ने देखा कि भाई महाराज जी को कैसे इस घटना का पता चल गया कि इन्होंने बताया कि भाई हाँ ऐसा होने वाला, और हमने भी इनकी बात मान ली। अच्छा हुआ जो हमने इन तपस्वी की जो बात मान ली है। इन तपस्वी की बात ना मानते तो आज 200 लोगों के घर और परिवारों में चीख पुकार मच जाती, विलाप होता वहां पे। तो ऐसा क्या कर फिर वो एक सिंह साहब जब देखा कि भाई कहाँ गए, तो गुरु जी को ढूंढने लगे, कृष्णगिरी जी को, कि कृष्णगिरी वो महान तपस्वी कहाँ चला गया जिन्होंने जो भविष्य में घटना होने वाली थी वो पहले हमको बता दी। ऐसे महान तपस्वी के दर्शन करना चाहिए, उनके सानिध्य में जाना चाहिए। तो जब उनको ढूंढते गए तो कहीं नहीं मिले, और जब उनके पीछे दौड़ते हुए आए तो उस टाइम उनको कहीं नहीं मिले कि वे ऋषि जी कहाँ चले गए, कृष्णगिरी महाराज जी। तो उस टाइम कृष्णगिरी महाराज जी छतराड़ी में श्री पांजाराम जी थे, उनके चेले थे छांगाराम जी। तो एक छांगाराम जी थे, बहुत बुजुर्ग, वो भी सुपरवाइजर थे पीडब्ल्यूडी के। तो उनके घर में पहुंच गए थे वो छतराड़ी में तो शिव शक्ति के मंदिर में, जहाँ महाशिव शक्ति का वास है छतराड़ी में, बहुत प्राचीन स्थान है महादेवी का। तो गुरु जी पहले वहां शक्ति के मंदिर में जा पहुंचे। तो वो सब पीछे की सारे 200 लोग जो कर्मचारी थे पीडब्ल्यूडी के, कि हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले, हमारे प्राणों को संरक्षण करने वाले कहाँ गए। तो उनको ढूंढते वहां पहुंच गए। ऐसे उनको ढूंढते हुए चल पड़े, और हर कोई 200 जो कर्मचारी था वो बोल रहा गुरु जी आप हमारे घर चलो, आप हमको सेवा का मौका दो। तो ऐसा करते करते गुरु जी के पीछे वो लग गए। लेकिन गुरु जी ने कहा था कि नहीं, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मेरा जो मेन मूल स्थान है वो है 84 विश्वनाथ और बाबा मणिमहेश। तो जब वो आए तो यहाँ पे रुकने के बाद वो काफी टाइम, कुछ वर्षों तक जो मणिमहेश में भी रह चुकी है ना, मणिमहेश में कुछ वर्ष तपस्या करने के बाद या वो बोलते हैं कि ये जो हमारे धर्मेश्वर महादेव की गुफा है, बोलते हैं उसके अंदर से जाते थे, वहां से भी जाते थे। पर इसकी बात मैं बाद में आऊंगा, इस बात पर मैं बाद में आऊंगा, कि पहले बताऊंगा कि महाराज जी महादेव ने पहले आदेश किए थे उनको कि आप मध्य भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल छोड़कर सीधे बाबा मणिमहेश कैलाश लोक में आ जाओ। तो श्री गुरु जी श्री कृष्णगिरी महाराज जी थे कैलाश मणिमहेश में बैठकर कई वर्षों तक वहां तपस्या करके, फिर महादेव ने जब उनको साक्षात्कार दिया, अपना प्रत्यक्ष दिखाया, अपना स्वरूप दिया और कहा कि गुरुजी आपका जो है आपका जीवन सिद्ध हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है, अब आप 84 में जाओ, 84 विश्वनाथ में जाकर बैठो और 50वां मंदिर अब आपका बनेगा। आने वाले समय में भविष्य में जो है आपको वही मंदिर दिया जाएगा जब आपने साक्षात्कार कर लिया है। तो महादेव की तपस्या करके उस कैलाश भूमि में अपना 50वां मंदिर के स्वरूप में बाबा श्री कृष्णगिरी महाराज जी का जो मंदिर आप बता रहे कि मंदिर कैसे बना, तो ये मंदिर वैसा बना। बाबा मणिमहेश के आशीर्वाद से श्री कृष्णगिरी महाराज जी को 50वां मंदिर बनाने की अनुमति महादेव से मिली और वो यहाँ पर अपना मंदिर लेके यहाँ पे विराजमान हो गए, आज जो हमको यहाँ पे दिखते हैं। तो ये महातपस्वी थे। तो ऐसे यहाँ पे गुफा बताई जाती है जिसके 4 दरवाजे, गुफा के 4 द्वार है। 4 द्वार में पहला द्वार जाता है मणिमहेश कैलाश पर्वत को, दूसरा द्वार जाता है माता ब्रह्माणी को, तीसरा द्वार जाता है नीचे थला नाम का स्थान है जहाँ एक टाइम पे संजीवनी बूटी के दर्शन हुए थे वहां पे महाराज जी को। संजीवनी बूटी जो कैलाश से लेके गए थे अपने हनुमान जी, बोलते थे वो यही भाग है। तो यहाँ संजीवनी बूटी का साक्षात्कार इन महातपस्वियों ने किया हुआ है कि यहाँ पे संजीवनी थी, आज के टाइम पे लुप्त है, लेकिन अब वो की अपनी भक्ति और शक्ति से इन चीजों का जो है दर्शन किया जा सकता है। इसके साथ चौथा रह गया आपका, चौथा द्वार जाता है इसका खड़ामुख को। अब खड़ामुख का भी बहुत बड़ा स्थान है, लोग बोलते हैं खड़ामुख क्या है, खड़ामुख बोलते खड़ामुख। वास्तविकता देखी जाए तो खड़ामुख एक बहुत बड़ा महातीर्थ स्थान है। खड़ामुख को बोलते शठामुख। संस्कृत में हम श को पढ़ते हैं ख, संस्कृत में श षटकोण को हम ख पढ़ते हैं, तो शठामुख बोलो या खड़ामुख बोलो एक ही बात है, क्योंकि श का उच्चारण जो है ख से है। तो बोलते शठामुख ने जब वहां पे अपने आप जन्म लिया, वहां पे शठामुख मतलब 6 मुख वाला, शठामुख मतलब 6 मुख वाला। तो 6 मुख वाले कौन है? स्वामी कार्तिक केलिंग जी ने जब एकदम से वहां प्रकट हुए थे खड़ामुख में, तो उस जगह का नाम शठामुख उनके नाम से पड़ा श्री कार्तिक स्वामी की। तो शठामुख को खड़ामुख तभी बोलते कि ये बात तो लोकल बंदों को भी कहीं नहीं पता है, नहीं पता है। तो ये शठामुख खड़ामुख जो है श्री स्वामी कार्तिक के नाम पर। तो जब वहाँ शठामुख, अब वो एक कहानी और है जो कहा जाता है कि जब एक राक्षस था वहां पे
जो आपको देखते हैं गरुड़ा टाइम जाते हैं, कुछ अक्षर भाषा लिखी हुई है ना कुछ हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी चट्टान पे। हाँ, अगली वीडियो में आप बताना उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो कहा जाता कि वहां पे एक राक्षस था, बेताल टाइप था वो। तो जब भी हमारे गडरिये, हमारी गद्दी समुदाय के लोग जो भेड़ बकरियां चराते हुए खड़ामुख से ऊपर आते थे या नीचे जाते थे, तो वो बेताल बड़ा परेशान करता था। अच्छा। तो राक्षस जो था बड़ा परेशान करता था, कई भेड़ बकरियों का जो भक्षण करता था, बीच में कुछ लोगों को भक्षण करता था और उनकी हड्डियां जो था रावी नदी में फेंका करता था। तो वहां पे षडानंद स्वामी कार्तिकेय ने उस राक्षस से मुक्ति करने के लिए वहां पे प्रकट हुए थे। तो जब षडानंद वहां पे प्रकट हुए, षटमुख छह मुख वाले खड़ामुख में प्रकट हुए, तो इंद्र देवता का सिंहासन डोल गया, पूरा जगह डोल गई और एकदम से बहुत सी भारी मूसलाधार ऐसी बारिश और ऐसी गड़गड़ाहट इस अंबर ने की कि कोई तेजस्वी बालक प्रकट हुआ है। तो जब स्वामी कार्तिकेय जब बालक रूप में वहां प्रकट हुए थे, तो इंद्र देवता ने वरुण देवता को और वायु अग्नि देवता को भेजा कि इस बालक को जल्दी से खत्म कर दे, नहीं तो मेरा सिंहासन मांगने आ जाएगा। लेकिन वरुण देवता, अग्नि देवता सब विफल हो गए, वो कुछ भी नहीं कर पाए छह मुख वाले बालक का। स्वामी कार्तिकेय कुछ न कर पाए। तो स्वामी कार्तिकेय ने अपना रूप लेकर कहा था कि इंद्र देवता मुझसे ना घबराओ, तपस्वी बालक मैं हूँ, मैं स्वामी कार्तिकेय के स्वरूप में आप प्रकट हुआ हूँ, लेकिन आपको आपके सिंहासन का कोई खतरा नहीं है, आप अपना सिंहासन करो, मैं किसी राक्षस के वध के लिए यहाँ पे अवतरित हुआ हूँ। अच्छा। तो स्वामी कार्तिकेय ने क्या कहा था, उस राक्षस को, उस बेताल को बोलते कि उसी चट्टान में गाड़ा था और उस चट्टान पे गाड़ कर बाद में जो था उसको ऐसे कीलित किया हुआ है। वो मंत्र सब कीलित मंत्र है। वो मंत्र जो सब कीलित मंत्र है, बीच में उसमें क्या है, थोड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा कौन से, हाँ, बौद्ध धर्म की जो कुछ मंत्र है, कुछ बौद्ध के मंत्र है उसमें और कुछ एक संस्कृत के हमारे मंत्र है। तो वो संस्कृत और बौद्ध दोनों एक ही धर्म, तो एक ही हमारा बौद्ध और सनातन। तो उन दोनों के मंत्रों की जो वहाँ पे लिपि लिखी हुई है, उस लिपि को आप अगली वीडियो में दिखा सकते हैं वहाँ पे कि किन मंत्रों के द्वारा उसको उस चट्टान के नीचे कीलित किया उस राक्षस को। तब जाके सब बंदों को यहाँ पे निजात मिला था और सबका भय हरण किया था स्वामी कार्तिकेय ने। तो ऐसी पावन भूमि है कैलाश भूमि। फिर कृष्णगिरी महाराज जी ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जीर्णोद्धार के मंदिरों का। जब माता ब्रह्माणी ने महादेव के ऊपर क्रोध करके सारे शिवलिंग दबा दिए थे, तो महादेव ने आदेश दिए थे श्री कृष्णगिरी जी को, ये कृष्णगिरी जी आप मंदिरों का निर्माण करने के लिए, जो कुछ मंदिर अभी तक बड़े नहीं, उन मंदिरों का निर्माण बढ़ाओ। तो काफी यहाँ 84 में कई बहुत से अनेक मंदिरों का जो था जीर्णोद्धार स्वामी श्री कृष्णगिरी महाराज जी ने यहाँ पे अपने यहाँ पे रहते हुए किया। बाकी ऐसी बहुत सी घटनाएं, जैसे अब माता चामुंडा जी का मंदिर स्थापित किया, हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे स्थापित किया, ऐसे बहुत से मंदिर जो स्वामी श्री कृष्णगिरी महाराज जी ने यहाँ पे बढ़ाए। तो बाकी ऐसे बहुत तपस्वी थे। अभी और छोटी सी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं को हम मतलब मीडिया के सामने ना बिताना चाहते, क्योंकि धर्म की जो गोपनीयता भी जरूरी है। बिल्कुल, धर्म जो है जितना गोपनीय रहे, जितना वो रहे, वो ठीक है। ये बात अलग है कि भाई धर्म को प्रचार करना भी क्या है, धर्म है, धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन हम मानते हैं कि भी इतना सा भी अगर हम धर्म के लिए बता जाते हैं और हमारे इस बात पर करने पर भी अगर 4 लोग भक्ति के मार्ग में तत्पर होते हैं, तो हमारे लिए भी वो मोक्ष की प्राप्ति है और आगे सुनने वालों को भी वो मोक्ष की और वैकुंठ और कैलाश धाम की प्राप्ति है। तो ओम नमः शिवाय, हर महादेव। ऐसी बहुत सी घटनाएं महाराज जी की, बहुत से चमत्कार है जो हमारे पूर्वजों को, हमारे दादाजी को अपने समय रहते इन्होंने करवाए थे। एक बार क्या बात हुई थी कि हमारे दादाजी घर के साथ, जुमला सगे दादाजी है मेरे, और ताया चाचा में तो दादाजी हैं, तो उनको अपने साथ कैलाश मणिमहेश लेके गए थे श्री कृष्णगिरी महाराज जी। जब कृष्णगिरी महाराज जी कैलाश मणिमहेश में साथ में लेके गए, तो संध्या का समय था, संध्या की बेला थी, ये शाम के 6:30-7 बज रहे थे। तो 7 बजे का समय था, सितंबर अक्टूबर ऐसा टाइम था। तो जब मणिमहेश लेके गए, तो दादाजी को बोला गुरुजी ने, श्री कृष्णगिरी महाराज जी ने, कि भाई आप इस कैलाश पर्वत की तरफ देखो, आपको कुछ दिख रहा है। तो जब महर्षि अपने कृष्णगिरी महाराज जी के आदेश पर जब उन्होंने कैलाश की तरफ देखा, तो कैलाश उस टाइम कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे श्री गुरु महाराज श्री कृष्णगिरी महाराज जी ने उनके ऊपर से स्पर्श किया, ऐसे करके हाथ रखा कि अब इस कैलाश को देखो, तो इतना कैलाश को जब देखने लगे, तो कैलाश पे क्या था, जैसे बोलते कि मणिमहेश। तो मणिमहेश क्या है, यहाँ पे ये सारी धरती मणि की धरती है। ये जो सारा भाग आप खड़ा मुख से लेकर देखो सारा, यहाँ पे आपको हर पहाड़ी पर मणियां मिलेगी, तब इसको मणिमहेश बोलते हैं। और एक था अपना फिलोसफर और एक राइटर, एक रीडर, अब उनका नाम नहीं आ रहा मेरे को, उन्होंने पूरा इसके बारे में वर्णन किया हुआ इस पावन भूमि के बारे में कि सारी मणियों की भूमि है, तो इसको मणिमहेश कहते हैं। तो जब गुरु महाराज जी ने जब हाथ स्पर्श किया था हमारे दादाजी का, तो पूरा कैलाश पर्वत में क्या था, नीलमणियों का बिल्कुल ऐसे करके सोचो बारिश लगी हुई थी, पूरी पहाड़ियों से ऊपर से कैलाश पर्वत से सारी जो नीलमणियां थी वो नीचे गिरती हुई दिख रही थी, ऐसा करके। और मतलब साफ दिख रहा था, बिल्कुल साफ परछन, पूरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, कोई इसमें कोई बात वो नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ना। तो उसके साथ साथ क्या था कि ऐसे जगमगाती हुई लाइटें, अभी जो हम जब देखते तो हमको तो पत्थर ही दिखता है, बहुत खड़े पहाड़ दिखते हैं, और खड़े पहाड़ों में अलग अलग सी आकृतियां बनी हुई दिखती हैं,
कहीं गणेश जी दिखते हैं, कहीं हनुमान जी दिखते हैं, बीच में ब्रह्मा जी दिखते हैं, नरसिंह भगवान भी उस कैलाश पर्वत में दिखते हैं। ऐसे बहुत सी देवताओं की आकृतियां कैलाश पर्वत में दिखती है। लेकिन जब महाराज जी ने जब स्पर्श किया था दादाजी का, तो नीलमणियां और बहुत से मतलब ऐसे हीरे जो रात को बिल्कुल मणियों की जो वहां पे बारिश लग रही थी, और ऐसा जगमगा रहा था तो कि सोचो कि भाई इतनी बड़ी रोशनी के साथ इतनी लाइटें मतलब जगमगाता हुआ, इतनी लाइटें, इतनी जगमगाहट इतनी उस मतलब पूरे कैलाश पर्वत में दिख रही थी, पूरा चमक रहा था। ऐसी मतलब चमक थी वो कि सोचो कि उस जगह की तरह कोई सुनहरी जगह कोई है ही नहीं है। तो ऐसा जब उसके साथ में वहां पे क्या था कि घंटों की जो है बिल्कुल ध्वनिया, घंटों की ध्वनिया और घंटी और शंखों की ध्वनि एकदम से उनको सुनाई दी। और जैसे गुरुजी ने कहा कि अब आपको कुछ दिखा है, तो हमारे दादाजी ने कहा कि महाराज कि हमारा जीवन धन्य हो गया। हमको तो पता नहीं था, हम तो उसको पत्थर ही मानते रहते थे। वैसे इतना सगी इसमें जो आकृतियां बन रही है, गणेश जी दिख रही है, इनको देखकर हम जो थे अपने मानव जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन हमको तो ऐसा पता नहीं था कि भाई यहाँ पे इतनी जगमगाहट है, इतनी लाइट, इतना प्रकाश इस कैलाश पर्वत में है, इतनी मणियों के प्रकाश के साथ ये कैलाश जो है साक्षात जो है मतलब सुशोभित है। हमको इसका कुछ वर्णन नहीं था, लेकिन आपने हम सब का जीवन जो है वो धन्य कर दिया गुरुजी। तो ऐसा कर करके जब देखा तो जब हाथ उठाया तो सारी जो लुप्त हो गई, सारा दृश्य हो गया था, सारा दृश्य। लेकिन परम सौभाग्य था हमारे पूर्वजों का कि ऐसे महान तपस्वी के साथ, श्री कृष्ण गिरी महाराज के साथ उन्होंने जो दर्शन किया, उस दर्शन को आज हम बातों के साथ साथ बात करते करते स्वयं भी हमने उसको साक्षात्कार किया है, और आप भी इसका जो है साक्षात्कार हमारी वाणी से कर रहे हैं। तो हम सब का सनातनियों का परम सौभाग्य कि उनकी जो आंखों देखो दृश्य और साक्षात्कार दृश्य हमको अपनी वाणी के साथ मिलने को मिल रहा है। तो ओम नमः शिवाय, जय बाबा चौरासी विश्वनाथ, हर हर महादेव। तो अपने श्री कृष्ण गिरी महाराज जी के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी भी, मतलब स्कूल वगैरह भी महाराज जी ने ऐसे में बोला बहुत सी घटनाएं हैं, बात करने लगे ये तो खत्म ही नहीं होगी। अब जैसे आप बता रहे हो, एक बार यहाँ पे नवरात्रों का समय था, तो नवरात्रि में क्या हुआ कि कृष्णगिरी महाराज जी यहाँ पे भंडारा लगाते थे तीसरे नवरात्रि को। तो तीसरे नवरात्रि में जब भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जब भी पहला नवरात्रा आता है अपना, जब नया वर्ष शुरू होता है, तो नववर्ष में तृतीय नवरात्रि को यहाँ से गुरु महाराज जी, श्री कृष्णगिरी महाराज जी यहाँ संपूर्ण भंडारे का आयोजन करते थे। तो भंडारे का आयोजन करते समय पहले सबसे पहले हवन पद्धति का उल्लेख है कि पहले हवन किया जाता है, हवन के बाद फिर से पूजन करने के बाद, तो हवन पूजन करने के बाद जब भी कन्या का पूजन होता है, नौ दुर्गा का पूजन होता है, तो गुरु जी ने ऐसा कहा कि भाई आप एक काम करो, हमारा हवन हो गया है, वो आप कन्या पूजन की तैयारी करो। तो कन्या पूजन के लिए जब 9 कन्या करनी थी, तो यहाँ पे 7 कन्या यहाँ पे जो थी उपलब्ध थी। तो जब गुरु जी के पास गए कृष्णगिरी महाराज जी के पास उनके शिष्य कि महाराज कन्या कम होगी, 2 कन्या नहीं मिल रही है, 9 की 9 ही पूजनी, क्या 7 ही पूजने? नहीं, बोला करनी है, नव दुर्गा 9 रूप है तो 9 की 9 का पूजन होना चाहिए। तो 9 पूजन करने के लिए जब नहीं हो रही थी, कन्या का कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो गुरु जी ने क्या किया था, ध्यान लगाया और माता बन्नी वाली को और माता अपनी चामुंडा माता को, नीचे जो देरी वाली माता है, इन दोनों देवियों को अपने यहाँ पे सिंहासन पर बैठकर ध्यान करके वहां से प्रकट किया। और जैसे उन्होंने प्रकट किया, इतने में बाहर से खुद कन्या दोनों प्रकट हो गई। यहाँ पे जो पौड़ियां अपने धर्मराज मंदिर के सामने पौड़ियां हैं, इन पौड़ियों प्रकट हो गए, बोल दिया कि भाई बेटा तू याद कर रहा है, हम बाहर आ गई, हमारा पूजन कर। तो ऐसा जब पूजन करने का आदेश मिला, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला भाई आ जाओ, मैं पूजन खुद करूंगा, मेरी महादेवी भी मेरे साथ में आई है। तो 7 कन्या जो पहले से बैठी थी, 2 कन्या उनको आगे और प्रारंभ में और अंत में बैठाकर उनका गुरुजी ने पूजन किया। तो ऐसे कहा जाता है कि बोले भाई जो अभी 1875 और 1953 की बात, ये जो भी है बड़ी बड़ी बात नहीं है, 150 साल और 100 साल के अंदर का फासला है, ज्यादा फासला नहीं है। इतना चमत्कार हमारे बुजुर्गों ने अपनी आंखों से किया हुआ है, और चीज को हम जो है देखते भी आए। आज के टाइम पे हमने भी खुद चमत्कार यहाँ पे देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि ऐसा कि भाई उन्होंने भी किया है। उनके आशीर्वाद से, उनके तप से जो है, उनका जो तप है वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं सहाय और सिद्ध हुआ है। अगर उनका तप हमारे लिए सिद्ध और सहाय ना हुआ होता, हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध ना हुआ होता, तो ये जो बातें उनकी है वो हमारे तक पहुंचती नहीं। और जो उनकी बातों का जो आशीर्वाद हमको प्राप्त है, आज हम आपके पास या साथ बैठकर आप लोगों को ऐसी बातें बता ही ना पाते। खैर उन्हीं का आशीर्वाद है कि इतनी सी बातें हम आपको बता पा रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना अंश जो है हमारे अंदर अंकुरित करके हमको इस संपूर्ण सभी सनातन के प्रचार के लिए यहाँ पे विराजमान किया है, हमको यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि भाई वो आवाज मार कर ही बस अगर यहाँ बैठे और आवाज मारते थे, तो बन्नी वाली माता जी को भी और चामुंडा माता को और माता ब्रह्मा ब्रह्माणी को भी यहाँ पे मतलब से उनके आह्वान पर माताएं देवियां आ जाती थी। ऐसे महाराज जी थे। बिल्कुल, जो कृष्णगिरी महाराज थे इतने महान थे, वो शिव जी का ही रूप थे। और उन्होंने हमारे 84 मतलब भरमौर में आकर मतलब भरमौर को भी धन्य कर दिया। मतलब कि ऐसे ऐसे महान जो थे हमारे 84 मंदिरों में रहे। ठीक बोल रहे अक्षय, बड़े छोटे भाई ठीक बोल रहे हैं। जब इतने महान तपस्वी अपना मानव जीवन लेकर यहाँ पे तप साधना करके खुद के लिए यहाँ पे 50वां मंदिर जो है प्रतिष्ठित करते हुए, तो हम सबका आग्रह है और हम सबको उनके चरणों में जाना चाहिए, शरण में जाना चाहिए। प्रभु
कि अपने जीवन की जो किंच मात्र तपस्या है, जो तप है, वो हमको भी दान प्रदान करे, हमारी भी भक्ति जो सिद्ध हो, हम भी इस तप साधना के मार्ग में जो है प्रशस्त हो, आगे मार्गदर्शन हो हमारा। तो यहाँ पे साक्षात्कार अपने इस रूप में यहाँ पे जो विराजमान है, हम सबको ये आशीर्वाद दे कि हम भी इनकी तरह थोड़ा सा इनका किंच मात्र तप भी जो है, इनका किंच मात्र जो थोड़ा जो भी शिक्षा है वो हम ग्रहण कर सके। ऐसी प्रार्थना हमको या प्रत्येक व्यक्ति को इनसे करनी चाहिए। जो साक्षात्कार इन्होंने यहाँ का किया हुआ है, इनके आशीर्वाद से और बाबा चौरासी विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर क्या करें, ऐसी तप साधना का एक ऐसा मतलब शिक्षा केंद्र रखो आप, ऐसा कोई मठ रखो कि जिसमें इन्हीं की चलाई हुई शिक्षा का हम जो आगे बढ़ा सके। तो प्रशासन शासन से और आप जो सभी भाई मेरे देख रहे हैं, आप सबके सहयोग के हम तीनों भाई यहाँ पे जो बैठे हैं वो अभिलाषी हैं कि अगर आपका पूर्ण सहयोग रहा तो हम यहाँ भी ऐसा एक केंद्र खोलेंगे जो इन्हीं के नाम से होगा, और इन्हीं की जो शिक्षा, जो तप शिक्षा है, जो साधना शिक्षा है, वो हम यहाँ पे प्रचलित करेंगे, उसका प्रचलन करेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये देखो कृष्णगिरी महाराज जी के बारे में आपने सुना। यह जो 84 मंदिर है, उन हर एक 84 मंदिरों की अपनी अपनी एक कहानियां हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारे पूर्वजों ने मतलब बताने के लिए मना किया है, बट हम जो अपने मंदिर हैं उनको एक एक करके डिटेल में जरूर आपको बताएंगे कि ये मंदिर कैसे बने, कौन सा मंदिर किन भगवान का है, कौन। भैया जी को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मतलब कि अपने पूर्वजों का ज्ञान जो अभी तक रखा हुआ है भैया ने। तो जरूर अगली वीडियो में हम धर्मेश्वर महादेव के बारे में आपको बताएंगे, भैया को ही बिठाएंगे। और शिव जी का जो एक मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है शिव जी का, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और 84 मंदिर जितने भी हैं उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओम नमः शिवाय, हर महादेव।